हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज जो है हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो 3 चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा, और आज की वीडियो में हम लोग वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल के बारे में समझेंगे। तो जितने ही लोग जुड़ गए हैं यार, एक बार अगर आप लोग शेयर कर दिया करिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कम जुड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जुड़ते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है प्यारे साथियों, और मन करता है कि नहीं आगे की वीडियो हम बनाएं। तो ये आप लोगों का अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं, और इसमें अगर आप लोगों का ही सहयोग नहीं रहेगा तो कोई चीज़ें कैसे आगे बढ़ेगी। तो उम्मीद है जितने भी लोग जुड़े हैं अपने अपने साथियों को शेयर कर दिए होंगे। चलिए प्यारे साथियों, ज़्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों इसके पहले वाले मतलब कि सेकंड चैप्टर में मैं आपको वर्गमूल निकालना मैं बता दिया था कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, क्या क्या चीजें हैं। लेकिन आज की वीडियो में वो वर्गमूल की अवधारणा था, यहाँ पर वर्गमूल रियल का जो वर्गमूल होता है वो कैसे निकाला जाता है आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे अगर हम आपको ले लें, एक नंबर मैं ले लेता हूं जैसे 4900, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल जानते हैं दो विधि से निकाला जाता है, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है, पहले देखिए, पूरा देखिएगा फिर समझिएगा। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ देंगे, यही करेंगे। तो किसमें पहला स्टेप हमें क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंडों में क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है। तो सबसे छोटा आपका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से तोड़ेंगे। तो 49 का अगर हम 2 से करें तो देखिए 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10, इतना आपका आ जाएगा। फिर इसको देखिए, देखेंगे क्या ये 2 से कटता है, तो जी हाँ 2 से आपका कटेगा। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ये हो गया। अब यहाँ देखिए इकाई के अंक पर आपकी क्या है, विषम संख्या है। कहने का मतलब ये है कि अब ये जो है आपका 2 से नहीं कटने वाला है। तो 2 के बाद आपकी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3 होती है। अभाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको बताया था, वह संख्या जो क्या हो, 1 से और स्वयं से विभाजित हो, उसके अलावा कोई दूसरी संख्या से विभाजित न करे, तो अभाज्य संख्या होती है। अब देखिए ये 3 से कटेगा, इसके बाद 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 होती है। 3 से देखते हैं, देखिए 5 2 7 2 9 1 10, इसका मतलब ये है 5 2 7 2 9 1 10, ये आपका 3 से नहीं कटने वाला है। तो 3 के बाद कौन सी संख्या आपकी होती है, देखिए 5 होती है। कौन सी संख्या भाई, मेरे कहने का मतलब 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है, ठीक है। और 3 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 5 होती है। तो 5 से कट करेंगे तो ये 5 आपका कट हो जाएगा। देखिए 2 पचे 10, 2 हुआ 22 हो गया, 4 पंचे 20, 2 5 पचे 25 हो गया, ठीक है। 245 आ गया। अब 245 आया तो अभी देखिए क्या ये 5 से कटता है, तो जी हाँ 5 से कटे करेगा। तो देखिए इसमें अगर हम करेंगे तो देखिए 4 पंचे 20, 4 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका आया 49। अब देखिए इकाई के अंक पे आपका कितना आया, आपका देखिए 9 आया। इसका मतलब ये है कि ये आपका 5 से नहीं कट करेगा, क्योंकि 5 से जो संख्या विभाजित होती है उसके इकाई के अंक पे या तो 0 हो या तो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी, 7 होती है। क्या होती है, 7 होती है। तो 7 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 सत्ते 49, फिर 7 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 4900 का जब हमने गुणनखंड किया तो आपका आया देखिए 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 7 गुणुत्ते 7। अब इतना आपका ये करड़ी में वर्गमूल है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ये समझ में आया। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था मेरे भाई कि इसका 2-2 का आपको क्या करने हैं, पेयर बना लेने हैं, बताया था। 2-2 का जब आप पेयर बना लेंगे तो एक एक पेयर आपका क्या करेगा, करड़ी से बाहर आ जाएगा। तो करड़ी से बाहर आ जाएगा तो देखिए इस पेयर में से भाई दोनों समान अभाज्य गुणनखंडों का पेयर बनाना है, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ से आपका गुणा मल्टीप्लाई है तो गुणा कर देंगे तो ये 5 आपका बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से ये क्या आपका 7 बाहर निकल जाएगा। तो 7 पचे 35 दूना 70, तो 70 क्या हो गया आपका, वर्गमूल हो गया। लेकिन जान लीजिए 4900 का जो वर्गमूल आपका होता है वो प्लस माइनस आपका 70 होगा। ऐसा क्यों,
बात यहां पर आती है कि ऐसा क्यों कि इसका वर्गमूल प्लस माइनस 70 होगा। तो मैं समझाता हूं। जैसे देखिए 9 का समझिएगा, 3 का अगर वर्ग हम करें तो कितना होगा आपका 9 आएगा, प्लस 9 आएगा। ये बात समझ में आया। और -3 का समझिएगा, और -3 का भी अगर आप वर्ग हम करें तो आपका क्या आएगा, प्लस 9 आएगा, प्लस 9 आएगा। समझ में आया। तो अब आप बताइए अगर 9 का गुणनखंड करें तो 3 गुणित 3 मतलब +3 गुणित +3 हो सकता है, या फिर अगर हम करें -3 गुणित -3 भी तो हो सकता है, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो प्लस 9 आएगा। समझ में बातें आ रही हैं। तो जब आप करेंगे तो क्या दोनों का जब मान +9 में ही आ रहा है, देखिए +3 का भी इसको हम लिख सकते हैं भैया, मेरे 9 को हम क्या लिख सकते हैं, +3 गुणित +3 भी लिख सकता हूं, और 9 का अगर हम गुणनखंड करें तो -3 गुणित -3 भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा +9 होता है। तो अब इन दोनों का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या मैं +-9 नहीं लिख सकता हूं, या फिर +-3 नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। फिर से मेरे कहने का मतलब क्या है आप समझिएगा। एक बार मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं कि मेरे भाई अगर मैं -5 का अगर वर्ग करूंगा तब भी आपका 25 आएगा, +25 आएगा, और यदि मैं +5 का भी गुणा करूंगा तब पर भी आपका +25 ही आएगा, यही आएगा। ऐसा क्यों कि -5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, -5 गुणित -5। तो अब इसका माइनस और माइनस का गुणा होगा तो आपका +25 आ जाएगा। तो क्या मैं अगर अब मैं 25 का अगर वर्गमूल निकाल रहा हूं तो आप कहेंगे +5 आएगा, लेकिन क्या मैं 25 को -5 गुणित -5 नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, तो हो सकता है +25 को -5 गुणित -5 से गुणा किया गया हो। तो इसलिए इसका जो गुणा होता है जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस और माइनस लगा करके जो भी आपका आएगा वो हम लगा देंगे। समझ में आया। तो इसलिए आपका +-70 होगा। उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है आपको नया कंसेप्ट मिला होगा। तो आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। क्या है कि 11,664 का आपको गुणनखंड मतलब वर्गमूल निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से। तो वही सिंपल लॉजिक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो इसको 2 से हम कट करेंगे। तो देखिए 2 पचे 10, 1 2 अट्ठे 16, ये 2 3 6, 2 दूना 4, ये हो जाएगा। फिर 2 से कट करिए, देखिए 2 दूना 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छके 12। फिर 2 से कट करिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, और 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से आप करेंगे 2 सते 14, देखिए 2 0 0, 2 सचे 14, और 2 दूना 4, 2 9 18। अब आपका आया 729। तो अब ये देखिए इकाई के स्थान पे 9 आ गया, इसका मतलब ये 2 से अब नहीं कटने वाला है। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है आपका, 3 होती है। 3 होती है। तो अब 3 से इसको कट करेंगे तो देखिए 7 2 9 9 18, मतलब 3 से आपका कट जाएगा। तो 3 दूना के 6, 1 12 हो गया, और आपका देखिए 3 चौके 12 हुआ, यहाँ देखिए 3 त्रिका 9। फिर 3 से अगर आप करेंगे तो देखिए 3 0 0 24 होगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर अगर आप 3 से करेंगे तो आपका 27 त्रिका 81 आता है। फिर 3 से करेंगे तो 9 त्रिका 27 आता है। फिर अगर आप 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9, फिर 3 से करेंगे तो आपका 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि 1100, भाई वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 11,664 को अगर हम गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ें तो आपका होगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित आपका क्या हो जाएगा, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, यही है 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। इतना तो हमने तोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, सामान्य अभाज्य गुणनखंडों का क्या करेंगे, पेयर बनाना, जोड़ा बना लेंगे। देखिए 2 2 का हमने क्या किया, जोड़ा बना लिया, यही करेंगे। अब इसके बाद प्रत्येक जोड़े में से एक नंबर हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो 2 को आप बाहर निकाल लेंगे, ये वाला निकल गया, इस जोड़े का 1 2 बाहर आपका आ जाएगा, और इसमें से आपका 1 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से आपका 1 3 बाहर आ जाएगा, और इसमें से आपका 1 3 बाहर आ जाएगा। इसके बाद आप गुणा कर लेंगे, देखिए 108 आएगा। कितना आएगा, 108 आएगा। तो हम इसको प्लस और माइनस में लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे अभी हमने आपको बताया, ठीक है। तो समझ में आया, क्योंकि अब इसको हम माइनस माइनस भी लिख सकते हैं। देखिए सब माइनस माइनस कर सकते हैं,
ठीक है, सबको माइनस माइनस कर सकते हैं, तो क्या माइनस भी तो हम लिख सकते हैं -108 और प्लस भी 108, तो पूरा आपका हो जाएगा, क्योंकि सबका गुणा करेंगे तो आपका प्लस ही आने वाला है। तो समझ में आपको आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। कैसे आपका भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाएगा, गुणनखंड विधि अब आपको समझ में आ गई होगी, तो भाग विधि से भी बहुत ही आसान तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चंस को देखिए, क्या कह रहा, देखिए कि 1 2 3 4 3 2 1, इसका आपको भाग विधि से क्या है, आपका भाग विधि से आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 2 का आप क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे दाहिने से 2 का पेयर बना लेंगे ऐसे ऐसे करके, तो आपका बचा, आपका 1 बचा। तो अब आप बताइए कि हम किस संख्या का स्वयं में गुणा करें, मतलब कि ये समझिए कि किस संख्या का जो वर्ग होता है वो 1 होता है या 1 से कम। तो आपकी संख्या क्या है, 1 है। अगर 1 का हम 1 में गुणा करें तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब हम यहां पर 1 और 1 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर कितने बार हमने गुणा किया, 1 1 कम 1 कर लेंगे, समझ में आया। अब इसके बाद यहां पर 1 आएगा, ये कट जाएगा, आपका मतलब कि 0 आ जाएगा। अब ये 2 का जो पेयर है ना, इस पेयर को हम यहां पर उतार लेंगे, 23 आएगा, समझ में आया। अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ लेने हैं, जो क्या करना है, जोड़ लेना है। अब आप हमें ये बताइए कि हम यहां पर कौन सा अंक लें। अगर हम 1 लेंगे तो 1 का ही गुणा करेंगे कि हम 23 आए लेकिन 23 से ज्यादा ना हो, कम हो जाए। अगर हम यहां पर 2 लेते हैं तो 22 दूना आपका 44 हो जाएगा, लेकिन यहां पर 23 है, तो हमें कितनी बार में लेना पड़ेगा, आपका 1 बार में लेना पड़ेगा। कितनी बार, 1 बार में। तो देखिए 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, तो 21 1 कम कितना होगा, आपका 21 होगा। तो हमने कितना लिया, यहां पर 1 लिया, इस 1 को हम यहां पर क्या करेंगे, उतार देंगे। ये बातें समझ में आई होंगी। जब इसमें से उतार देंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 आएगा, और 2 में से 2 घटा देंगे तो आपका कट जाएगा, 0 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो 21 और 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो आपका आएगा, देखिए 22 आएगा। अब इसके बाद ये आपका 4 3 है, इसको हम लोग उतार लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ 243 है, इसका मतलब 242 दूना आपका 400 के ऊपर चला जाएगा। अब आपको 243 लेना, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे। क्या करेंगे, 1 लेंगे। तो 221 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका 221 ही आएगा। कितना आएगा, 221 ही आएगा। और 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसके बाद 1 अपना यहां पर लिया तो 1 यहां पर भी आप उतार देंगे। अब यहां पर देखिए आपका 22 आया। अब ये वाला जो आपका 21 है, यहां पर आप उतार दीजिए, और इनको आपको क्या करना है, अब जोड़ लेना है। तो जब आप जोड़ेंगे तो देखिए 2 2 2। अब आप बताइए यहां पर आप क्या लेंगे कि 221 के बराबर आएगा या उससे कम। तो अगर आप 1 ले रहे हैं तो देखिए ये आपका क्या कर रहा है, पूरा 221 से कम 221 आ रहा है, 2221। तो 2221 से कम 2221 आपका कट गया, शेषफल आपका 0 आ गया। और ये जो संख्या हो गई वो आपकी वर्गमूल हो गई। लेकिन ध्यान रखिए, इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो प्लस और माइनस में रखेंगे, क्योंकि अगर माइनस माइनस का भी गुणा करेंगे तो आप प्लस आएगा। तो यहाँ पर माइनस भी तो हम ले सकते थे। तो आप आंसर लिखेंगे प्लस माइनस इतना, इसका वर्गमूल होगा। तो आइए दोस्तों, एक और क्वेश्चन हम लोग भाग विधि से करते हैं और अच्छी तरह से आपको क्लियर होगा। इसमें क्या कह रहा है, देखिए 27,225 का आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालने हैं। तो हमने आपको क्या बताया था कि आप राइट से 2 अंक का वो क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। और ऐसा हम लोग क्यों बनाते हैं 2 का पेयर, मैंने आपको घातांक के उदाहरण में बनाया था कि वर्ग का मतलब ही होता है पावर 2 की घात 2। तो 2 का है तो 2 का हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। इसके बाद इधर जो आपकी संख्या बची उसको छोड़ देंगे। अरे भैया मेरे इसके जो 0 लगा देंगे तो ये 2 का पेयर तो बन गया ना। अब आपको क्या करना है कि अब देखिए इस 2 को, अब आप बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका जो वर्ग है वो 2 के बराबर है या 2 के कम है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 का जो वर्ग होता है वो 1 होता है। 2 का अगर हम वर्ग करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, 4 आएगा। तो ये तो आपका ज्यादा हो रहा है, लेकिन 2 से कम या 2 के बराबर, तो ऐसी कौन सी संख्या आपका 1 है। तो 1 का अगर आप वर्ग करेंगे, कहने का मतलब 1 का 1 में गुणा कर रहे हैं तो वर्ग ही तो कर रहे हैं। तो यहां पर आप 1 लिख लेंगे और यहां पर आपका 1 आएगा। तो 2 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अब इसको अगर आप जोड़ लेंगे तो 1 और 1 कितना होता है, आपका 2 होता है। समझ में आया। अब क्या करना है, ये आपका 7 2 है ना, ये दोनों को आप साथ में उतार लेंगे।
क्या करेंगे, ये जो जोड़ा बनाता है ना, इसको आप क्या करते हैं, साथ में उतारते हैं। अब यहां पर बताइए कि अब हम ऐसी कौन सी संख्या लें कि 172 से ज्यादा ना हो। तो 25 पंजे 125, अब 25 छह बार हम ले लेंगे। कितना ले लेंगे आपका, 6 बार अगर हम लेते हैं तो देखिए 6 के 36 के 6 और 6 दूना 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। 7 ले लेंगे ज्यादा हो जाएगा। तो 156 जो है आपका 172 से देखिए कम है, लेकिन अगर यहाँ पर 7 ले लेंगे तो आपका 172 से ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 172 से ज्यादा हो जाएगा। तो अब आप करेंगे 156, तो आप कितनी बार में आपने यहाँ किया, 6 बार में किया, तो इस 6 को आप यहाँ पर उतार लेंगे। तो जब इसमें से करेंगे तो एक कर्ज इसको दे देगा, तो 12 में से 6 जाएगा तो आपका 6 आएगा। यहाँ बचा आपका 6 में से 5 गया, 1 आया। अब इसके बाद इस 2 5 को आप उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 26 में 6 को अगर हम आप क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे, जोड़ते हैं, तो 6 6 12 और 2 1 3 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बताइए, यहाँ लास्ट में 5 है, ऐसी कौन सी हम संख्या ले लें कि आपका 1625 आ जाए। कितनी बार में आपका जाएगा, तो देखिए 5 है, 5 बार में हम लेकर के देखते हैं। 3 5 15, हाँ आपका आ जाएगा। 25 5 125, हाँ 5 बार में आपका ये चला जाएगा। तो देखिए 5 5 25 के 5, 5 दूना 10, 2 12 के 2, 5 3 15, 1 16, 1625 आपका आ गया। तो कितनी बार में आपका गया भाग, 125 में, और ये आपका हो गया शेषफल 0। तो ये जो 165 होगा 27,225 का क्या होगा, ये वर्गमूल होगा। और वर्गमूल को हम हमेशा लिखेंगे प्लस माइनस 165। तो इसका आपका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस 165। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना सीखते हैं कि दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। देखिए आपके सामने है, एक मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो दशमलव संख्या में आपको क्या होता है, देखिए कि दशमलव के पहले की जैसे जो संख्या, जैसे मैंने लिखा कुछ लंबी संख्या 275, 0.783, ऐसे अगर आपका लिखा हो, या फिर 5 ऐसे लिखा हो, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा चीज ये होता है कि दशमलव के इधर वाली जो संख्या होती है उसका दशमलव के पास से ही ऐसे 2 का अंक पेयर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन दशमलव के बाद जो संख्या होती है, इधर से आपका पेयर 2 का नहीं बनता है, इधर से 2 का आपका पेयर बनता है। इस बात को आपको मैंने बताया था दशमलव संख्या की अवधारणा में, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का जो पेयर बना लेंगे, इधर आपका 0 है तो वो तो आपका ठीक है। लेकिन अब इसका अगर हमको वर्गमूल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए समझिएगा। सबसे पहले आपका दशमलव की इधर क्या है, 0 है। तो अब आप बताइए कि 0 में हम किस संख्या का गुणा करें, मतलब किस संख्या का जो वर्ग होता है वो आपका 0 होता है। भैया 0 में किसी संख्या 0 का अगर वर्ग करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। इसका मतलब मेरा भाग कितनी बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा। ये 0 हम लगा दिए, 0 0 यहाँ 0 आपका आ गया। अब इसके बाद देखिए आपका बचा क्या, इधर देखिए दशमलव आ गया। दशमलव लगा तो यहाँ पर दशमलव हम लगा देंगे, दशमलव लगा तो दशमलव लगा देंगे। अब क्या है आपका 1 6 है तो हम 1 6 को उतार लेंगे, ठीक है भैया। 0 में 0 ऐड करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। अब आप बताइए कि किस संख्या का हम गुणा करें कि आपका 16 आ जाए, मतलब कि किस संख्या का जो वर्ग है वो आपका 16 है। तो आप बताइए 4 का अगर हम 4 में गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, कितना आएगा, 16 ही तो आएगा। तो ठीक है, तो दशमलव लग गया है तो इसका 4 का 4 में हम गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 0.04 जो है 0.16 का क्या है आपका वर्गमूल है, क्या है आपका वर्गमूल है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, देखिए प्लस माइनस 0.4, ठीक है, क्योंकि माइनस 0.4 और माइनस 0.4 का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चंस लेते हैं। इस क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं और जल्दी में इसका आंसर आप लोग दे देते हैं। देखिए एक संख्या है आपकी 0.9, क्या है, 0.9 है, और इसका आपका जो वर्गमूल क्या होगा, दशमलव के 1 2 स्थान तक हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, देखिए हम ये करेंगे कि दशमलव का अगर हम इसमें करें तो देखिए 2 का हम पेयर बनाते हैं, तो इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं। दशमलव के बाद जो संख्या होती है 0 लगाया जा सकता है। तो 2 का हम पेयर ऐसे बना लिए। तो इसका ज़्यादा लोग आंसर देते हैं 0.3, लेकिन ये गलत है आंसर, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। अब इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 का अगर हम 0 में गुणा करेंगे तो आपका 0 आएगा। इसका 0 लगा देंगे, फिर दशमलव लगा देंगे। ये जो 9 0 है ना, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब इसके आगे कितनों भी 0 आप लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब यहाँ पर आप निकाल लेंगे तो अब देखिए यहाँ पर 0 आ गया, तो अभी आपका 90 आया। तो अब बताइए किस संख्या का
जो वर्ग होगा वो 90 के बराबर है या 90 से कम होगा। एक आखिरी संख्या लास्ट 9 है, 9 का जो वर्ग होता है 81 होता है, लेकिन 10 का जो वर्ग होता है वो 100 होता है। तो 90 से भाई 100 से तो कम है, 90 है, तो कितनी बार में जाएगा आपका? 9 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। 9 9 81 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका आया 9, फिर ये 00 उतारेंगे, तो ऐसे ही आपका क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो मिनिमम जान लीजिए कोई भी संख्या का अगर 0.9 आ गया, अगर इसका वर्ग पूछता है वर्गमूल, तो दशमलव क्या हो जाएगा? 0.9 होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 0 अगर 0.9 का पूछता है तब इसका आपका होगा ±0.3, तब आपका होगा ±0.3। तो ये बातें आपको समझ में ध्यान में रखनी है। आइए दोस्तों एक और हम लोग प्रश्न करते हैं, दशमलव संख्या का जो वर्गमूल निकालना, इस पे करते हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही इसमें देखिए हम दशमलव के देखिए पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो दशमलव के इधर वाली जो संख्या है उसमें इधर से जोड़ा बनाएंगे, इकाई के अंक से 2, और ये आपका बच गया। और दशमलव के बाद वाली संख्या में इधर से नहीं बनाएंगे, यहां से हम लोग जोड़ा बनाएंगे। ये समझ में आया? जोड़ा हमारा बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब बताइए किस संख्या का जो आपका वर्ग है, अब यहाँ पर देखिए पहला अंक 4 लेंगे, भाई इसके आगे 0 तो भी लगा सकते हैं। किस संख्या का जो वर्ग है आपका 4 है या 4 से कम है? तो देखिए 1 का वर्ग तो आपका 1 होता है, 2 का जो वर्ग होता है वो आपका 4 होता है, तो 4 के बराबर आ तो रहा है। इसका मतलब हम यहाँ क्या लगेंगे? 2 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ आप 4 लिख सकते हैं, 0 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कितनी बार में आपका गया? देखिए 2 बार में गया, तो 4 में 4 गया, तो आपका 1 कट गया 0। अब आपको क्या करना है? 77 को उतार लेने हैं। कितने को आपको उतार लेने हैं? 77 को उतार लेने हैं। और 2 आपका कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ 77 है, तो किस संख्या का है? यहाँ पर हम कौन सी संख्या लें जिसका गुणा करें? अगर हम यहाँ 1 लेंगे तो 1 का ही गुणा करेंगे, अगर हम 2 लेंगे तो 2 का गुणा करेंगे। तो देखिए 42 दूना तो आपका गुणा करेंगे 84 हो जाएगा। इसका मतलब भाग आपका कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। तो 41 एकदम आपका कितना हो जाएगा? आपका देखिए 41 हो जाएगा। समझ में आया? तो कितनी बार में आपका भाग गया? 1 बार में गया। ठीक है, अब देखिए 7 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो आपका कितना होगा? 6 होगा, और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 होगा। ठीक है, ये समझ में आया? अब आपका देखिए दशमलव के बाद संख्या, दशमलव के बाद की संख्या जहां हम लिख देंगे वहां पर यहां पर क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो अब आप बताइए हम किस संख्या का गुणा करें? भाई इसको 41 में 1 को जोड़ लेंगे, अब यहाँ पर जोड़ लेंगे तो आपका कितना आएगा? आपका 42 आएगा। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर हम कौन सी संख्या लें कि 36 82 आ जाए? तो देखिए 8 चौके 32, आपका 8 लेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा, 9 चौके 36, 9, तो 8 बार में आपका जाएगा। कितनी बार में जाएगा? आपका 8 बार में जाएगा। ठीक है, तो 8 बार में अगर आपका जाएगा तो देखिए 8 अट्ठे 64 के 4, 8 दूना 16, और 6 कितना हो जाएगा? 22 के 2, 8 चौके 32, और 2 कितना हो जाएगा? आपका देखिए 34 हो जाएगा। ठीक है, अब 34 में अगर 4 जोड़ते हैं हमारा 38 हो जाता है। तो सही गया हमने 8 बार में। कितना बार में आपका भाग गया? 8 बार में गया। कितनी बार में भाग गया? 8 बार में गया। तो अब यहाँ पर देखिए 2 है, 2 में से 4 गया, 1 कर्जा देगा तो 12 में से 4 जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा। ये चीज़ें आपको आती हैं। अब यहाँ देखिए 3 में से अगर आपका 2 जाएगा तो आपका 1 आएगा। यहाँ है आपका देखिए 6 में से 4 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका हुआ। अब आपके पास लास्ट बचा आपका देखिए 2 5, इतना बचा। अब इसको आप जोड़ लेंगे तो देखिए 8 8 16 के 6, 2 और 1 3, और ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप बताइए कौन सी संख्या अगर मैं लूँ तो 21 825 आ जाए। तो देखिए लास्ट में 5 है, इसका मतलब वो संख्या कौन सी होगी? 5 होगी। तो 5 में अगर हम इसमें गुणा करेंगे देखिए 5 चौके 20 आपका हो जाएगा। देखिए 5 पचे 25 के 5, 6 पंचे 30, और 2 32 के 2, देखिए 5 3 15, 3 18 के 8, अब 5 चौके 20 और 1 21। देखिए 21 825 ये आपका कट गया, पूरा शेषफल 0 हो गया। और यहाँ पर हमने क्या लिख लेंगे? 5। तो 477.4225 का जो आपका वर्गमूल होगा ±21.85 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी क्वेश्चंस हमने बताए, अब अगर आपसे दशमलव संख्या का वर्गमूल पूछे या फिर गुणनखंड विधि से वर्गमूल पूछे या भाग विधि से वर्गमूल पूछे, सभी क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी और सरल तरीके से करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों यह जो आपका एक्सरसाइज 3 है का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्या कह रहा है? देखिए कि पूर्ण वर्ग संख्या 225 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आपने कॉन्सेप्ट तो देख ही लिए होंगे, तो यहां से सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या 225। 225 जो है आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। वो किसका पूर्ण वर्ग है भाई? पूर्ण वर्ग है। तो किसका वर्ग है? 15 का। 15 का वर्ग करेंगे तो उतना आएगा। लेकिन इसका कह रहा है गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसको क्या करेंगे? 225 को हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपका है कितना? 225। तो अब 225 को हम लोग तोड़ेंगे तो सबसे छोटी जो आपकी अभाज्य संख्या होती है आपकी 2। क्या होती है? 2 होती। 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि इसका इकाई का अंक विषम है, 5 है। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? आपका 3 होती है। तो इसको अगर हम 3 से क्या करें? काटें। किससे काटें? 3 से अगर हम काटें तो आपका यहां तो देखिए 7 त्रिका 21, देखिए 0 7 त्रिका 21 और 5 3 15। फिर 3 से अगर हम काटें तो आपका देखिए, फिर अगर हम इसको 3 से कट करें तो आपका कितना होगा? आपका देखिए 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। फिर अगर हम 3 से इसको कट करें तो आपका कितना हो जाएगा? सॉरी, अब 25 आ गया तो 25 3 से कट करेंगे, नहीं कटेगा। तो आपका 25 किससे कट करेगा? आपका देखिए 5 से कट होगा। किससे होगा? आपका 5 से कट होगा। तो 25 को अगर हम 5 से कट करेंगे तो 5 5 25। फिर 5 है तो 5 को फिर 5 से कट करेंगे तो आपका 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि गुणनखंड विधि से आपने किसका? 225 का अपने वर्गमूल निकाला है। किसका? 225 का। तो बराबर आप लिख सकते हैं 225 को, देखिए 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5 मल्टीप्लाई 5, यही लिखेंगे भाई। फैक्टर जब इसने 225 का आपने किया तो 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5 गुणित्ते 5 में आया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? 2 का हम लोग क्या करते हैं? पेयर बना लेते हैं। यही करते हैं, 2 का समान अभाज्य गुणनखंडों का 2 का पेयर बना लेंगे। तो जो एक पेयर से एक संख्या, मतलब कि एक ये जो आपका पेयर बना है, एक एक जोड़ा जो बना है, एक जोड़े से एक संख्या आपकी क्या होती है? करड़ी से बाहर निकल आती है। तो जब करड़ी से बाहर निकालेंगे तो ये 3 आपका हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 3 15 होगा। क्या होगा? आपका 15 होगा। यही आपका आंसर होगा पूर्वक संख्या का। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? देखिए कि क्या 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? सिद्ध कीजिए। यह कह रहा है कि ये जो 64 है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर है तो उसे आप प्रूफ कीजिए। कि कैसे आप इसको प्रूफ करेंगे? तो दोस्तों अगर हम जानते हैं, आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यदि 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है अर्थात इसका वर्गमूल भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक, तो इसका वर्गमूल निकालने पर तो 64 का हम लोग क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। अगर हम गुणनखंड विधि से, तो चलिए हम इसका क्या करेंगे? 2 से कट करेंगे। तो जब 2 से कट करेंगे तो देखिए 32 दूना कितना होता है? आपका 64 होता है। फिर 2 से कट करेंगे तो आपका 16 दूना कितना होता है? 32 होता है। फिर 2 से कट करेंगे तो आपका 8 दूना के 16 होगा। फिर 2 से भाग देंगे तो आपका 4 दूना के 8 होगा। फिर 2 से करेंगे तो आपका 2 दूना के 4 होगा। फिर 2 से करेंगे तो आपका 1 आएगा। इसका मतलब हमने 64 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ा तो आपका क्या आया? देखिए 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, ये आया। अब इसके बाद हम 2 का क्या करेंगे? आपका पेयर बना लेंगे। भैया 2 का जोड़ा बना लेंगे और एक एक जोड़े में से एक संख्या करड़ी के हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। तो ये 2 है, इस 2 को हम यहाँ लिख लेंगे गुणित्ते इस जोड़े का 1 2 हम बाहर निकाल लेंगे करड़ी के, ये कर लेंगे। इस जोड़े का 1 जो है आपका, इसको हम कर लेंगे। तो आपका देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एक पूर्ण संख्या है। तो इससे पता चलता है कि 64 भी क्या है? आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तब तो 8 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 64 होगा। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या का ही तो वर्ग आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चंस में क्या कह रहा है? देखिए कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। इसको हम चाहें तो 2 तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। खाली ये कह रहा है देखिए कि पूर्ण वर्ग संख्या 36 तथा 144 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये जो दोनों संख्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है। ये नहीं कहा है कि आपको गुणनखंड विधि से ज्ञात करने हैं या भाग विधि से ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या होता है? भाग विधि से ज्ञात करने में बहुत ही आसानी होती है। तो हम लोग किसको ले लेंगे? आपका 36 को ले लेंगे। 36 को ले लेंगे तो हम क्या करेंगे? आपका 36 को इसे उतार लेंगे। 36 को उतार लिए।
इसके बाद हम इसको भाग विधि से ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 2 का पेयर बना लेंगे, 2 का भाई 2 का ही पेयर बनाते हैं। तो अब बताइए कि ये पूरा आपका 36 किसी संख्या का वर्ग होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 का जो वर्ग होता है वो 1 होता है, 2 का वर्ग है जो आपका 4 होता है, 3 का जो वर्ग होता है आपका 9 होता है, 4 का जो वर्ग होता है आपका 16 होता है, और 5 का जो वर्ग होता है आपका 25 होता है, और 6 का वर्ग जो होता है आपका 36 होता है। तो बताइए कि किस संख्या का जो वर्ग है वो या तो 36 के बराबर है या 36 से कम है, उससे कम है। तो आपका देखिए 5 का वर्ग 25 होता है, लेकिन 6 का वर्ग आपका 36 है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखिए 6 और आपका 6, और कितनी बार में आपका ये गया, 6 बार में गया। तो इसको छछा के कितना होगा, 36 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, मतलब 0 आ गया शेषफल। जब आपका शेषफल 0 आ गया तो ये जो 6 होगा वही क्या होगा आपका, वही क्या होगा आपका वर्गमूल होगा। अब देखिए इसको हम प्लस और माइनस 6 लिखेंगे, और पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने नहीं लिखा, तो ध्यान रखिएगा सुटेबल आपका देखिए प्लस माइनस 6, मतलब कि वहां पर देखिए प्लस 6 भी हमने दिखा दिया जितने प्रश्न था, लेकिन प्लस माइनस 6 लिखेंगे आप। हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको बता रखे हैं कि ऐसा क्यों होता है। प्लस माइनस 6 इसलिए होगा, देखिए आपको 36 का वर्गमूल निकालना है, तो भैया मेरे अगर हम 36 को, क्या ये नहीं लिख सकते हैं कड़ी में, अगर 36 को अगर लिखा है तो आप बताइए क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, -6 गुणित -6, सॉरी यहाँ पर आपका +36 है, तो क्या +36 को -6 गुणित -6 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और +6 भी, और +6 और +6 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए प्लस माइनस होगा, क्योंकि देखिए -3 का भी जो वर्ग होता है वो आपका 9 होता है, और +3 का भी जो वर्ग होता है वो आपका 9 होता है। तो 9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो आपका +-3 होगा। समझ में आया, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला क्या करा है, 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 144 का, ठीक है, तो आपका 144 का भी आप करिए, क्या करिए, भाग विधि से निकाल लीजिए। तो देखिए 144 का आपको निकालना है वर्गमूल। तो इसमें आपको क्या करना है, दाहिने साइड से 2 का आपको क्या करना है, पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो 2 का बना लेंगे तो आपका एक ये आपका अकेले बन जाएगा, इसके आगे 0 लगा दीजिए, ना मन हो मत लगाइए। तो आप बताइए किस संख्या का जो आपका वर्ग है वो 1 के बराबर है या 1 से कम है। तो 1 का वर्ग आपका 1 होता है, तो भैया 1 हम ले लेंगे, 1 भैया 1 का वर्ग क्या होता है, 1 के बराबर होता है, 1 हो जाएगा। अब 1 में से अगर हम 1 घटाएंगे 0 आपका आ गया, कितना देखिए 44 आ गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ गया, 2 आएगा। अब बताइए यहां पर हम कौन सी संख्या लें कि उसका गुणा करें तो आपका 44 होगा। अगर 1 का गुणा करेंगे तो 21, 1 कम 21 आ गया जाएगा। अगर हम 2 लेते हैं, क्या लेते हैं आपका 2 लेते हैं, क्या करते हैं 2 अगर लेते हैं तो देखिए 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो 22 दूना आपका 44 होगा। कितना लिया हमने 2, तो इस 2 को हम यहाँ पर उतार लेंगे, तो आपका ये कट गया, कट गया। जब ये आपका कट गया तो आपका जो वर्गमूल होगा 144 का जो वर्गमूल होगा, तो आप प्लस माइनस क्या लिख दीजिएगा, 12 लिख दीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और सही आंसर होगा। वो इसे अगर आप लिखेंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर एक बार आंसर आपका काट ले, लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे तो आपका जैसे आपका देती समझिएगा, अगर आपसे पूछ दिया गया कि 144 का वर्गमूल क्या होगा, आपका दिया -12, एक जगह दिया +-12, अब आपका दिया ये देखिए +12, एक जगह दिया +-12, इसमें से किया नन ऑफ दिस, तो आपका ऑप्शन नंबर अगर सी पे लगाएंगे तभी आपका सही होगा, नहीं तो इन दोनों पे लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों चौथे क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, देखिए कि निम्न दशमलव संख्याओं के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालने का तरीका और कॉन्सेप्ट हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता चुका होगा। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए कि पहला जो क्वेश्चन है 150.0625 का आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाई इसका वर्गमूल हम लोग भाग विधि से ही निकालेंगे। तो हम क्या बताए थे हमने कि दशमलव के दाहिने की जो संख्या होती है, क्या कहते हैं, दशमलव के दाहिने, कहने का मतलब 10, इस दशमलव के इधर जो संख्या है आपके दाहिने है, तो इसमें बाएं से मतलब इधर से आपका 2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। और दशमलव के बाएं जो संख्या है उसका इकाई के अंक से हम पेयर बनाते हैं, तो यहां से हम पेयर आपका बना लेंगे। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एक जो है किस संख्या का वर्ग है। तो हमने आपको जानते हैं, बताया था कि 1 का जो वर्ग होता है 1 होता है, 2 का जो वर्ग होता है आपका 4 होता है, 3 का वर्ग जो होता है आपका 9, 4 का आपका 16 होता है, ऐसे ही होता है। तो अब आप ये बताइए कि 1 क्या है, किस संख्या का वर्ग है भाई, 1 का वर्ग है।
तो हम यहाँ पर लिख देंगे आपका, देखिए एक का कितनी बार में आपका गया, एक बार में गया, तो आपका आया देखिए एक, और यहाँ पर जो आएगा आपका एक बार में कितनी बार में, एक बार में गया, तो इसको एक बार हम उतार लेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, इस एक और एक को जोड़ लेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा भैया। एक और एक को जोड़ लेंगे तो 2 आएगा। अब एक में से एक चला जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ये जो 50 है, जो पेयर है, देखिए दोनों साथ में उतरेगा, दोनों अंक। ये 50 को हम यहाँ उतार लेंगे, इसको क्रॉस कर देते हैं, कोई दिक्कत है? अब बताइए कि यहाँ पर हम क्या रखें, एक रखेंगे तो एक का ही गुणा करना पड़ेगा, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का गुणा करेगा, तो भाग आपका 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो अगर हम यहाँ 2 लेते हैं आपका, तो देखिए 22 दूना कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब 50 में अगर हम इसका एक कर देंगे तो 10 में से 4 जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ 4 में 4 गया, 0 कट गया। अब अगर आप इसको अगर आप जोड़ लेंगे तो 22 ये 2 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2 24 हो जाएगा, 2 2 4 और ये 2, ठीक है। जब इतना आपका हो जाएगा, अब ये 2 है तो इस 2 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब जो है ये 0 6 को हम जहां यहाँ पर उतारे, मतलब दशमलव के बाद की संख्या को जहां हम यहाँ पर उतारे, तुरंत यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। अब देखिए ये कितनी बार में आपका जाएगा, देखिए 2 दूना 4, 2 3 6, मतलब कि आपका कितनी बार में जाएगा आपका, देखिए 2 बार में जाएगा। कितनी बार में आपका जाएगा, देखिए 2 बार में जाएगा, ठीक है। जब 2 बार में जाएगा तो देखिए 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 484 आ गया, ठीक है। अब कितनी बार में, 2 बार में गया, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे, कोई दिक्कत है? अब इसमें से घटाइए, 6 में से 4 गया आपका 2, 6 में से 4 गया 2, अब एक कर्जा देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से अगर आपका 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 2 आएगा। अब यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 4 गया, 1 बचा, इतना आया। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 2 2 आपका 4 हो जाएगा, 4 और ये 2। अब ये जो 2 5 है आपका, इसको हम उतार लेंगे। क्या करेंगे, इसको हम उतार लेंगे। अब आप बताइए कि यहाँ पर हम कितनी बार ले जाएं कि ये 12,225 आए। तो अगर हम 5 बचे 25, भाई सिंपल बात है, 5 है तो सिंपल 5 में जाएगा ही, तो हम यहाँ पर कितनी बार ले लेंगे, 5 बार ले लेंगे। तो देखिए 5 बचे 25 के 5, 5 चौके 20, 2 22 के 2, 5 चौके 20, 2 22 के 2, 5 दूना के 10, 2 12, देखिए पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो कितनी बार में गया, 5 बार में गया। तो ये जो 12.25 होगा, 150.0625 का ये क्या होगा आपका, धन वर्गमूल होगा। क्या होगा आपका, ये 150.0625 का ये आपका धन वर्गमूल होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां पर कह रहा है कि 84.8241 का भी आपको क्या करना है, धन वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग देखेंगे, वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 का हम पेयर बनाएंगे, दशमलव के बाद की संख्या का, दशमलव के स्थान पे यहां से 2 का देखिए पेयर बना रहे हैं, कहें दशमलव के बाद मतलब इधर से 2 का पेयर बनाएंगे, और इधर का देखिए दशमलव के बाद की जो संख्या है उसका बाएं से करेंगे, और दशमलव के इधर की जो संख्या है उसका दाएं से, इधर का 2 पेयर बनाएंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यह देखना है कि अब बताइए जो आपका 84 है किसी संख्या का वर्ग है, तो आप जानते हैं कि 9 का जो वर्ग होता है आपका 81 होता है। यहाँ आपको लाना 84, 84 से 81 क्या है, कम भी है। तो कितनी बार में आपका भाग जाएगा, 9 बार में भाग जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 9 बार में भाग जाएगा, ठीक है। जब आपका ये 9 बार में जाएगा तो 9 9 भाई 9 बार में यहाँ पे 9 उतार लेंगे, 9 9 कितना हो गया, 81। अब 84 में से देखिए 4 में से 1 गया आपका 3 हुआ। अब देखिए दशमलव के बाद की संख्या 8 2 है, तो हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो दशमलव की बाद की संख्या को जहां हम उतारे यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। अब देखिए 9 में हम 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 18 आएगा। अब आप बताइए हमारा भाग कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। कितनी बार में, 2 बार में जाएगा, ठीक है। 2 बार में हम लोग लेते हैं, क्योंकि 3 बार करेंगे, 3 एक कम 3, 82, 3 कुछ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बार में अगर आपका जाएगा तो देखिए 2 दूना के 4, ठीक है। यहां पर देखिए 2 उतार लेंगे हम, तो 2 दूना के 4 और 2 अट्ठे 16, 8 दूना के 16 के 6 और 2 एक कम 2 1 3, ठीक है। देखिए 2 दूना के 4, 2 अट्ठे 16 के 6, हासिल 1, 2 एक कम 2 1 3, 364 आया। देखिए 382 364 क्या है, कम है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा, एक कर्जा देगा होगा 12, 12 में से 4 गया आपका 8 हो जाएगा। यहाँ बचा आपका कितना 7, 7 में से 6 गया आपका 1 आया। अब ये जो 4 1 है आपका, इसको हम पूरा का पूरा आपका उतार लेंगे। अब अगर इसको हम जब जोड़ें तो आपका आएगा कितना, देखिए
दो दो कितना होगा आपका, देखिए 4, ये 8 और 1। अब देखिए यहाँ पर 1 8 4 तो है कि लेना कितना है हमको, सिर्फ 1 लेंगे। अगर हम यहाँ पर क्या करें, 1 ले लें, क्या ले लें, अगर 1 ले लें तो इसका अगर हम गुणा करेंगे तो 18 से 41 आ जाएगा। देखिए 1 1 कम 1, 1 से 4, 1 अट्ठे 8, 1 1 कम 1। अब ये पूरा आपका क्या हो गया, कट हो गया, कट हो गया। अब यहाँ पर 9.21 जो होगा, क्या आपका 9.21 जो होगा 84.8241 का क्या होगा, ये आपका धन वर्गमूल होगा। क्या होगा आपका धन वर्गमूल होगा। अच्छी तरह से समझ में आपको आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चंस को देखिए, यह जो क्वेश्चंस है आपकी एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चंस है और बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखिए कि 4.6225 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जब आपका धन वर्गमूल कह रहा है आपका ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से इसका निकाल लेंगे। तो आपका कितना है, देखिए 4.6225 इसका बोल रहा है। तो हम जानते हैं, आपको हमने बताया है कि दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं उसका हम लोग बाएं से 2 का पेयर बनाते हैं, और दशमलव इधर एक ही संख्या है भैया, वो तो आपका बन ही जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि अब बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका जो वर्ग है या तो 4 के बराबर हो या फिर 4 से क्या हो आपका कम हो। तो देख जानते हैं कि 1 का जो वर्ग होता है 1 होता है, 2 का जो वर्ग होता है वो आपका 4 होता है। तो देखिए 2 का वर्ग 4 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, 2 का हम करेंगे 2 में गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो भाग कितनी बार में गया हमारा, 2 बार में गया। ठीक है, जब 2 बार में गया आपका तो इसमें से ये घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद की संख्या देखिए 62 हम उतार रहे हैं। ठीक है, दशमलव के बाद की संख्या 6 है, तो यहाँ देखिए तुरंत दशमलव लगा करके इस 6 को हम यहाँ पर उतार लेंगे, कोई दिक्कत है। अब जब हम इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 2 और 2 आपका कितना होगा, आपका 4 होगा, 4 होगा। अब यहाँ पर बताइए हम कौन सी संख्या 1 लें या 2 लें। अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का ही गुणा करेंगे, 2 लेते हैं तो 2 का ही गुणा करेंगे, 3 लेते हैं 3 का ही। तो अगर हम 2 लेंगे तो 42 दूना 84 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका 62 है। तो ये कितनी बार में आपका जाएगा, 1 बार में जाएगा। कितनी बार में आपका जाएगा, 1 बार में, 1 बार में गया। जब 1 बार में आपका ये जाएगा तो 41 से कम कितना हो जाएगा, आपका 41 हो जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा 1 और 6 में से 4 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब ये जो 2 5 है इसको हम सीधा के सीधा आपका उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 2 हो जाएगा। अब आप बताइए आपका भाग कितनी बार में जाए कि 2125 हो जाए या उसके आसपास हो, इससे ज्यादा ना हो, इसके बराबर हो जाए। तो अगर हम 5 बार में करेंगे, देखिए 25 पंजे 125 आपका पूरा पूरा आ जाएगा। तो किसी भी बार में आपका जाना चाहिए 5 बार में। जब ये 5 बार में गया तो देखिए 5 पंजे 25 के 5, 5 दूना 10, 2 12 के 2, 5 चौके 20, 1 21। देखिए पूरा कट गया। यहाँ पर शेषफल क्या आपका आया, 0 आया। शेषफल कितना आया आपका, जब 0 आया तो यहाँ कितनी बार भाग गया आपका, 5 बार में। तो ये जो 2.15 है, क्या है आपका, ये जो 2.15 है ये क्या है आपका धन वर्गमूल है। क्या है, धन वर्गमूल है किसका, 4.6225 का। तो यह जो आपका एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्यारे साथियों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी जो भाई साथी नया है, हमें आगे ले जाने में हमारा सहयोग करिए। चैनल पर नए होइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे कल इसी टाइम पर हर रात आपके साथ 8 बजे। तो इस वीडियो की हम समाप्ति करते हैं प्यारे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।